नमस्कार, मैं अंकुर गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम अक्सर पूछे जाने वाले कुछ सवालों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं ग्राहकों की, जिससे हमें लगा कि एक वीडियो बना देने से लोगों को मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है वो आता है अक्सर कि ये आपका प्लेटफॉर्म क्या है, ई पेपर CMS या न्यूज पोर्टल CMS क्या है। तो देखिए, जैसे न्यूज पोर्टल CMS है वो आपका न्यूज पोर्टल वेबसाइट चलाने के लिए जो टेक्स्ट बेस्ड न्यूज होती है आपको डालनी होती है उसके लिए होता है। और जो ई पेपर CMS है वह आपका जो प्रिंट में अखबार या पत्रिका छपती है उसको ऑनलाइन एज इट इज, प्रिंट का जो वर्जन है उसको एज इट इज पब्लिश करने के लिए काम आता है। यानी जो आपका अखबार प्रिंट में लोग पढ़ रहे हैं उसे एज इट इज ऑनलाइन पढ़ पाएंगे। तो ये दोनों ही प्रकार की वेबसाइटें आप हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि न्यूज पोर्टल या ई पेपर क्यों चलाना चाहिए। देखिए, न्यूज पोर्टल का तो सिंपल सा हिसाब है, आप न्यूज देना चाहते हैं, लोग न्यूज प्रकाशित करना चाहते हैं, इसलिए आप उसे चलाएंगे और एड रेवेन्यू के जरिए उससे आपकी कमाई होगी। और ई पेपर CMS जो की जब बात आती है कि भाई मेरा तो प्रिंट में अखबार चल ही रहा है तो फिर मैं ई पेपर साइट क्यों चलाऊं। देखिए, क्या होता है कि मान लीजिए मुझे आपसे संपर्क करना है या किसी भी व्यक्ति को संपर्क करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरनेट पर किसी व्यक्ति को खोजते हैं। अब इंटरनेट पर अगर आपकी प्रेजेंस नहीं होगी तो आप तक कोई कैसे पहुंचेगा। आपसे कोई बिजनेस डील करनी हो, कोई काम करना हो, कुछ प्रकाशित कराना हो, किसी भी तरह का संपर्क करना हो तो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए अत्यधिक जरूरी हो जाता है कि आपका इंटरनेट पर एक ठिकाना हो, आप कौन है क्या है ये पता हो। इसलिए ई पेपर साइट यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसके अलावा देखिए, आपने जैसे प्रिंट में अपनी पत्रिका या अखबार निकाला तो उसकी एक पहुंच सीमित होती है, एक रीजनल पहुंच होती है, दायरा होता है। लेकिन अगर आपकी ई पेपर वेबसाइट है तो आप उसका लिंक अलग अलग जगह ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स में भेज सकते हैं, जिससे आप अपनी जो रीजनल बाउंड्री उसके बाहर भी जाकर अपने अखबार को पहुंचा सकते हैं। तीसरी चीज, आपके जो अखबार है उसको कितने लोग पढ़ रहे हैं ये आप ई पेपर साइट के जरिए ही जान सकते हैं। मैं देखता हूं कि लोग ग्रुप्स में PDF सर्कुलेट करते रहते हैं। अब उनका कहना रहता है लोगों का कि हमने जो है 50 ग्रुप्स में PDF डाली, 100 ग्रुप्स में PDF डाली, पर ये इस बात का डेटा कहीं नहीं रहता कि उसे पढ़ा कितने लोगों ने। लेकिन अगर आपकी ई पेपर वेबसाइट है और अगर आप उसका लिंक ग्रुप्स में डालते हैं तो गूगल एनालिटिक्स के जरिए आप ये पता कर सकते हैं कि कितने लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो यहां पर आपकी जो ई पेपर साइट है वो आपके काम आती है। फिर इसमें आता है पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो देखिए, पैसे कमाने के दो तरीके हैं ई पेपर साइट से। पहला तरीका एड रेवेन्यू, आपकी साइट में ट्रैफिक ज्यादा आएगा, आप विज्ञापन लगाएंगे, उससे आपकी कमाई हो जाएगी। एड रेवेन्यू दो तरीके से आ सकता है। पहला तरीका है कि आप जो है किसी एड नेटवर्क जैसे एडसेंस हो गया है ना, वगैरह, जो तबोला हो गया, MGID वगैरह से आप टाई अप कर लें और उनके जरिए भी जो है आप एड चला सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली किसी से भी प्राइवेट ऐड ले सकते हैं, किसी स्कूल से, किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी बिल्डर से या किसी शोरूम, व्यापारी, व्यवसाय प्रतिष्ठानों से आप ऐड ले सकते हैं, उन्हें भी लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो रेवेन्यू का तरीका है विज्ञापन के अलावा वो है सब्सक्रिप्शन बेचना। यानी कि यदि आपको लगता है कि आपका समाचार पत्र या पत्रिका इतना ज्यादा लोकप्रिय है कि लोग अब उसे पैसा देकर पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आप हमारा गोल्ड प्लस प्लान ले सकते हैं। गोल्ड प्लस प्लान में आपको पेमेंट गेटवे, सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट की पूरी सुविधा मिलेगी। यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है आपकी साइट पर आया, उसे एक दो पन्ने आपने फ्री में पढ़ने के लिए दिए, फिर अगर उसे ज्यादा पढ़ना है, आगे पढ़ना है, तो आप उससे एक सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज कर सकते हैं और जो है उसके बदले में आप उसे अखबार अपना पढ़ने के लिए दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक सब्सक्रिप्शन मॉडल भी जो है काम कर सकता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। लेकिन ये मॉडल तब काम करता है जब आपकी साइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, तब ये काम आता है। तो ये दो तरीके हो गए आपके पैसा कमाने के लेकर। फिर अब सवाल ये कि आपको प्लान कौन सा लेना चाहिए। तो प्लान जहां तक लेने की बात है तो अब अगर अलग अलग जो हमारे प्लान दिए हुए हैं उनमें अलग अलग फीचर्स भी दिए हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए ब्रॉन्ज प्लान है, वो बेसिक प्लान है, 4 से 6 पेज का अगर आपका डेली का न्यूज़पेपर है उसका 1 साल का आर्काइव आपके ब्रॉन्ज प्लान में अच्छे से आ जाएगा। अगर 8 से 12 पेजेस डेली का है तो सिल्वर प्लान में आ जाएगा।
और 12 से 24 पेजेस डेली का अखबार है तो उसका 1 साल का आर्काइव गोल्ड प्लान में आ जाएगा। लेकिन इन प्लान्स में स्टोरेज के अलावा आपका ट्रैफिक कोटा भी होता है। मान लीजिए आपका प्लान जो है ब्रॉन्ज प्लान है, आपका 4 से 6 पेज का ही पेपर है। अब ब्रॉन्ज प्लान में ट्रैफिक कोटा हमने दिया हुआ है 3 लाख पेज व्यूज पर मंथ का। अब आपका ट्रैफिक उससे ज्यादा आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा। यही बात जो है बाकी प्लान्स के लिए भी लागू होती है। इसके अलावा जो आपका फीचर्स है वो फीचर्स भी जो है अलग अलग प्लान में थोड़ा थोड़ा अंतर रहते हैं। जैसे आपको पुश नोटिफिकेशन वगैरह के फीचर्स आपको सिल्वर प्लान या हायर में मिलेंगे। वन क्विक अपलोड की जो सुविधा है वो आपको गोल्ड प्लान में मिलेगी। तो इस तरह से भी थोड़े फर्क रहते हैं। यदि आपको कोई स्पेसिफिक फीचर चाहिए तो आप प्लान हायर वाला भी चुन सकते हैं। फिर मान लीजिए अगर आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह की सुविधा चाहिए ई पेपर में तो ऐसी सिचुएशन में आप फिर जो है आप गोल्ड प्लस प्लान लीजिए। अच्छा, इसी प्रकार से न्यूज पोर्टल के लिए भी होता है। मान लीजिए आप अगर आपको बेसिक न्यूज पोर्टल चलाना है तो आप सिल्वर प्लान से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए वेबपी का सपोर्ट चाहिए, है ना, तो या एपीआई की एक्सेस चाहिए मोबाइल ऐप वगैरह बनाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आपको न्यूज पोर्टल का भी गोल्ड प्लान लेना चाहिए। अब इसमें जो है एक सवाल ये आता है कि साइट चलाना है तो क्या क्या चीज लगेगा, क्या वेब होस्टिंग भी लगेगी, डोमेन नेम लगेगा, क्या क्या लगेगा। देखिए, अगर आप हमारे यहाँ से न्यूज पोर्टल या फिर ई पेपर वेबसाइट चला रहे हैं तो जहां तक बात ई पेपर साइट की है और न्यूज पोर्टल की, दोनों ही सास बेस्ड प्रोडक्ट हैं और दोनों में जो है हम वेबसाइट डिजाइनिंग, होस्टिंग, मेंटेनेंस और सपोर्ट, ये चारों चीजें जो है इंक्लूड करके देते हैं अपनी सब्सक्रिप्शन फीस में। आपको केवल एक डोमेन नेम अलग से लेना होगा। डोमेन नेम आप गोडैडी वगैरह से कहीं से भी ले सकते हैं, आपको जहां भी ठीक लगे। और डोमेन नेम लेने के बाद उसमें एक डीएनएस रिकॉर्ड हमें ऐड करना होता है, बाकी सारा सेटअप हम करा देते हैं। यदि आपके पास पहले से ही डोमेन नेम है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो सारा काम सेटअप हो जाएगा, केवल हमारी फीस बस लगेगी। और यदि आपने डोमेन नेम नहीं खरीदा है तो खरीद सकते हैं, और खरीदने में अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, खरीदी कराने में हम आपकी पूरी सहायता कर देंगे। फिर एक और सवाल होता है अक्सर जो पूछा जाता है कि ई पेपर अपलोड क्यों करेगा, क्योंकि कई जगह ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे भी वेंडर है जो आपका पीडीएफ ले लेते हैं और अपने पास से ही स्वयं अपलोड करा के दे देते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हम सेल्फ सर्विस पर यकीन करते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि व्यक्ति जो है, जो ग्राहक है, वो खुद ही अपना काम कर ले। तो हम एक एडमिन पैनल देते हैं, आप एडमिन पैनल के जरिए आप अपना पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कभी कोई करेक्शन आपको कराना है, कोई सुधार करना है, चेंजेस करने हैं, तो आप खुद ही एडमिन पैनल से पेज को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो है आप स्वयं कर सकते हैं और जब चाहे कर सकते हैं। आपको किसी को भी पीडीएफ भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि इसमें कस्टमाइजेशन कितना हो सकता है। देखिए, निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको कुछ लुक्स में, कुछ कलर थीम्स में, फॉन्ट्स में कुछ बदलाव चाहिए तो वो हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। कोई फंक्शनैलिटी में चेंज चाहिए तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये किस हद तक संभव है। तो अगर आपको कोई प्रकार का कस्टमाइजेशन चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और फिर हम आपको बता देंगे कि वो संभव है कि नहीं है। ज्यादातर मामलों में संभव हो जाता है, अपवाद स्वरूप ही कोई ऐसे फंक्शंस वगैरह रहते हैं जिसमें कस्टमाइजेशन नहीं हो पाता। फिर एक सवाल आता है अक्सर जो कि ये रहता है कि रिन्यूअल अमाउंट कितना होगा। देखिए, हमारा चूंकि ये सर्विस जो है ये रेंटल बेसिस पे है, यानी हम इसका एक किराया वार्षिक रूप में लेते हैं। तो इसका जो वार्षिक शुल्क होता है वो फिक्स रहता है। जैसे अगर अभी आपने जो दिया अमाउंट, मान लीजिए आपने 100 रुपए दिए, तो अगले साल भी 100 रुपए ही लगते हैं। हाँ, अगर रेट बढ़ जाता है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है ना, तो इस वजह से रेट वगैरह बढ़ते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में रेट थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। बाकी ये किराए पर है तो इसलिए रेंटल अमाउंट जो रहता है वो लगभग सेम रहता है। और आपका जो पेमेंट होता है, पेमेंट आपको कैसे करना है? पेमेंट करना है आपको अभी वर्तमान में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो यूपीआई, गूगल पे, फोन पे और बैंक ट्रांसफर के जरिए हम पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अगर इसमें कोई बदलाव होता है, पेमेंट गेटवे वगैरह आता है, तो वेबसाइट पर वो इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। आप वेदांताsoftware.com पर जाकर भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूं ये जो वीडियो है इससे मैंने कई प्रकार के सवालों के उत्तर दे दिए होंगे और
काफी सारे लोगों की जिज्ञासाएं और समस्याएं सुलझ गई होंगी। धन्यवाद।